बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जो कि सवेरा खेली जानी है फरवरी मार्च 2025 में, लेकिन अभी तक उसके शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। और यही बात हो रही है कि दुनिया में हो क्या रहा है और भारत से क्या हो रहा है। कुछ कभी कोई ख़बर आती है तो कभी कोई ख़बर आती है। क्या ख़बर आती है, कैसे ख़बर आती है, क्यों आती है और किस तरह की खबरें आ रही हैं, यही आप सुने कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। भारत की साजिशें जारी, खेल को सियासी जंग बनाकर हर रोज एक नया महाज खोला जा रहा है। कभी पाकिस्तान के बारे में झूठा बयानियां फैलाने की नाकाम कोशिश, तो कभी डॉक्टर जाकिर नाइक और चैंपियंस ट्रॉफी में किसी एक के इंतखाब का तासुब से भरपूर मशवरा। विजय मीर साहब, ये क्या माजरा क्या है? क्यों BCCI ऑफिशियली कोई नहीं बाज़ाब्ता तौर पर बोलता कि अगर पाकिस्तान नहीं आना तो क्यों नहीं आना? क्यों मीडिया के ज़रिए क्यों चीज़ें आगे आती हैं? ये इनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नहीं है ना। ये मैंने कई प्रोग्राम्स इंडिया के साथ किए, इंडिया न्यूज़ एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ से जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे वो मोदी के मुतालिक बहुत बात करते थे। वो एक होता था चौरासिया, तो वो ब्रेक में कहता, सर आप इनके खिलाफ बात ना करें, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये क्या है, उसका पूरा नाम भूल के, चौरासिया का बड़ा पॉपुलर एंकर है इंडिया का। ब्रेक के अंदर हमें कह रहा है कि जी आप खुदा के लिए इनकी बात ना करें क्योंकि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये इतने सख्त है, ये मुंह के दिखाते हैं डेमोक्रेसी, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हर एक को करते हैं। हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप वजीर आजम के खिलाफ बात ना करें। दीपक चौरासिया की बात कर रहे हैं। दीपक चौरासिया, दीपक, मैंने कहा दीपक अगर किसी की राय है, हमको गाली तो नहीं दे रहे भाई कि नहीं सर ये बात ना करें प्लीज। ये इस तरह का इनका रवैया है। अब बात यह है कि अगर आप इनसे कहोगे कि भाई डेमोक्रेसी, वेयर इज योर डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर द होस्ट्स, वी आर केटरिंग एवरीथिंग। हमने पूरी दुनिया की वर्ल्ड टीम्स के लिए, जिस तरह आप दोनों ने बताया, रिफर्बिशमेंट की है, जी, अपने फैसिलिटीज बेहतर करवाई हैं। इफ इंडिया वांट्स टू कम, सो बिस्मिल्लाह, हमारे दरवाजे खुले। यू डोंट वांट टू कम, गुड नाइट एंड गुड बाय। अब वो इतना आसान होगा? गुड नाइट गुड बाय इतना आसान होगा? और इतना आसान होता तो ICC की रातों की नींदें थोड़ी हो। इकबाल कासिम के इनफ इज इनफ। अगर आज हम पैसे के लिए गिर जाएंगे, आगे आपको और भी ब्लैकमेल करेंगे। यार हम एक सॉवरन नेशन है, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि पैसे के पीछे जाएंगे। ये हमने निकाल देना है, ये जो गुलामियत कि जी पैसे के पीछे जाओ, फॉरगेट इट। इकबाल साहब, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे पैसे ऑब्वियसली ठीक है, आप अपनी डिग्निटी पहले रखते हैं, पैसे वील अर्न अगेन, कोई मसला नहीं है। बट प्लेइंग एंड नॉट प्लेइंग इज अनदर इशू। कि अगर लेट्स से एक हाइपोथेटिकल हम चीज सामने रखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे हम कहते हैं नहीं जी हाइब्रिड हमें मंजूर नहीं है, हम बैकआउट करते हैं, और उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी होती है लेट्स से UAE में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, व्हाटएवर, युगांडा में, जहां भी करवाना चाहे फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनता। मॉनेटरी डैमेज के अलावा क्या नॉन प्लेइंग डैमेज भी हमें होगा? बिकॉज एक इवेंट हो रहा होगा क्रिकेट का इतना बड़ा, और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे। फिर मेरा ख्याल है कि ये तो सोचना दूसरे बोर्डों को चाहिए ना, कि वो एक ऐसी बात पर कैसे पाकिस्तान के राइट्स को भूल जाएं। कल इनके पर भी आ सकती है बात। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जितने भी बोर्ड, वेस्ट इंडीज़ के जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए इस केस के अंदर। उसकी वजह यह है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड है। पाकिस्तान ने तो कहीं किसी चीज़ से इनकार नहीं किया है। उनको सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हर चीज़ के लिए तैयार है। वो बातचीत करे तो उनकी जो रिजर्वेशन है वो भी सब दूर हो जाएंगे, मगर वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि उनका स्टांस ये है कि हमने खेलना ही नहीं है पाकिस्तान से। तो जब पाकिस्तान से नहीं खेलना तो फिर भाई दूसरे बोर्ड जो हैं वो कल अगर हम ये कह देते हैं तो क्या वो फिर इनके लिए परेशानी नहीं होगी? ये तो हर एक के लिए परेशानी है ना। तो ये ICC को सोचना चाहिए कि वो अपने किसी एक मेंबर को खुश करने के लिए तमाम मेंबर्स को कैसे तकलीफ में डाल सकता है। तमाम मेंबर्स को कैसे तकलीफ में डाल सकता है, ICC को ये सोचना चाहिए। यहाँ पर तो PJ मीर साहब ये भी कहा जाता है ICC असल में उसका, जब ICC की बात होती है तो उसका B शुरू का गायब कर दिया जाता है, वरना वो BCCI उसको कहा जाता है। ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं इकबाल।
ये बाकी जितने क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं इनको चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करें। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। वी आर द होस्ट। अगर आप होस्ट है, अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता है इस किस्म का, तो अगर कोई मुल्क कहता कि हमने वहां पर नहीं जाना, तो फिर आईसीसी वो कहेंगे जाओ दफा हो जाओ। मैं आपको बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ। देखो, आईसीसी इनफ इज इनफ। इंडिया इज नॉट आईसीसी। इंडिया एक मुल्क है। सिर्फ क्या हुआ, पैसे अब ज्यादा थोड़े से आ गए आपके पास टेलीविजन की वजह से, तो आप गिर जाओगे आगे। नो, क्रिकेट के अंदर कहां था? साउथ अफ्रीका भी बाहर थी ना क्रिकेट से, रोडेशिया भी बाहर थी क्रिकेट से। तो द क्वेश्चन इज, अब ये दोनों आ गए तो क्या हो गया? हमने पैसे को नहीं देखना। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड किसको देख रहे हैं? वो भी पैसे को देखेंगे फिर। कौन जी? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अगर वो साथ नहीं देते पाकिस्तान का। ये पूरे आपके जो ये टूर्नामेंट है, उसकी किटी में फर्क आएगा। सबको उतरे मिलेंगे जितने बनेंगे। ये क्या बात हुई है? किसी को ज्यादा तो नहीं बन रहे ना। अगर एक मुल्क जो बिल्कुल एडमेंट है, और एक मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप्स, चैंपियन ट्रॉफीज और ये क्यों बनाए गए कि मुल्कों को जोड़ो, कि आप एक कोहेजन क्रिएट करो वर्ल्ड कप्स एंड मिनी। तो वो जोड़ तो रहे हैं पाकिस्तान को एक साइड पे करके, बाकियों को जोड़ रहे हैं। हम जोर का जोड़ नहीं ना करना चाहते। हम करना चाहते हैं प्यार का जोड़। तो प्यार के जोड़ के अंदर ये हमारे साथ बैठ नहीं रहे। तो अगर ये हमारे साथ इस तरह नहीं बैठेंगे, मैं गिरूंगा तो नहीं ना यार। मैं क्यों गिरूंगा? एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं तो कहूँगा कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट करें। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, कई ये ने कहा जी कि यहाँ आएंगे, आपका हम लाहौर में खिलाएंगे, अमृतसर चले जाएंगे, अमृतसर जाके आप रह लें। यार, तो जो बाकी लड़के हैं, बाकी टीमें हैं, अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्या वो भी यही करेंगे? हाँ जी, अब दुबई चले जाएंगे, फिर अगले दिन इधर आ जाएंगे हम। दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज सारों की जानें प्यारी हैं, बिल्कुल। सिक्योरिटी सबके लिए। हमारे लड़के नहीं है, हमारे भी तो लड़के हैं यार, हमारे भी हैं। तो क्या हमें आप इग्नोर कर रहे हो और अपनी जान की फिक्र तुम कर रहे हो? आप इस चीज को मद्देनजर रखो ना। दे डोंट वांट टू प्ले, दे डोंट वांट टू प्ले विद अस, एंड दिस इज द रीजन। हमारा लड़का कोई भी आईपीएल पे भी नहीं खेलता। लेते हैं किसी को, मुझे बता दें आप। नहीं आईपीएल पे लेते सीजन के बाद में, हाँ, नहीं लिया ना पहले के बाद। द क्वेश्चन इज, इनके अंदर ये जो एक हेट्रेड है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो ना कहें, नहीं मैं कह देता हूँ, हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व जो है इसके अंदर, ये जो इनकी पॉलिसी बनी है। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये लड़के सब अच्छे हैं इंडिया के। इकबाल खेले में, मैं खेला हुआ इनके साथ यार। हमें अच्छा, तो इकबाल कासिम साहब, आप इंडिया खेले, तो जो आज जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं कि वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, अमेरिका में खेले, इंग्लैंड में जब पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर खेला, पाकिस्तान इंडिया में गया 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पाकिस्तान और भारत के माबैन एशिया कप 2023 के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले गए। तो जब आप लोग जाते थे उस वक्त भी इस किस्म के हालात होते थे? नहीं, देखिए, एक बात तो ये बिल्कुल आपको टीवी पे जब मैच जब इंडिया पाकिस्तान का हो रहा होता है, तो आप देखिए कि हमारे प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स कैसे अच्छी तरीके से जेल होते हैं, मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे से सीखने का भी अमल मैंने देखा है, बातचीत करते हैं। तो इन प्लेयरों में तो कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है। शायकीन भी मैं 90% यकीन से कह सकता हूँ कि इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो इंडिया में खेलें, और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स आके खेलें इधर। मगर ये हुकूमती सतह पर और जो कोई जमाती सतह पर कोई फैसला ऐसा है जो ये नहीं लेना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल है इससे अपनी पब्लिसिटी इंटरनेशनल तौर पे हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिमीन करना चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी के रीजंस हैं, हम इसलिए नहीं जाते हैं। तो अब इत्तेफाक से ये सारे बोर्ड हमारी तरफ पहले ही इन्होंने कंसेंट दे दी कि हम खेलने को तैयार हैं। अब इनके पास जो है ना लास्ट मोमेंट पे ये इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया कि अब हम कैसे अपनी बात को निभाएं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, हमारे बोर्ड के चेयरमैन से मिलें, बातचीत करें। हो सकता है हुकूमती सतह पर इस बात को अप्रिशिएट किया जाए और कोई रास्ता निकले, अगर नीयत सही है तो। अगर उनकी नीयत यही है कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने कह दिया हम तो हटेंगे नहीं, तो वो तो ऑर्डर ही कर रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि उनको घमंड है पैसों का और अपने इश्तिहारों का और अपने जो टीवी जो राइट्स इनको, इनकी सारी कंपनियां इनकी हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। वो तो फिर आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ भी करेंगे, कल श्रीलंका के साथ हो सकता है करें, कल बांग्लादेश के साथ हो सकता है करें, तो इनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी।
इकबाल साहब, इफ यू रिमेंबर, रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला साहब जो हैं वो आए भी थे, उन्होंने विजिट भी किया था ज़का अशरफ के टाइम पे, और स्पेशल बिल्कुल रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला साहब आए थे, स्पेशल डिनर भी उनके लिए अरेंज किया गया था। बट जहां आपने ये बात की कि हमें ये पता है कि इस वक्त कोई ऐसी खबर आती हुई नहीं दिख रही, मगर मोहसिन नकवी साहब का जो आखिरी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ, उसमें उन्होंने कहा वी आर वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Are we actually waiting for a positive response, or we know that there would be nothing positive? हम होस्ट हैं, हमें तो हर वक्त तवक्को ये करनी चाहिए कि हमारे घर मेहमान आएंगे। हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि नहीं आएंगे। हम तो अपनी तैयारी करें, क्योंकि हम होस्ट की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेज़बान के लिए हर वक्त वेलकम करें। तो ये मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा ये किया है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो वो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें उस वक्त तक कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए ऑफिशियली, जब तक कि आईसीसी आपको खुद से कोई बात नहीं कहता। तो अब ये वेट करना है कि आईसीसी इस पे क्या रिएक्शन देता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन आईसीसी जो है, अगर वाकई कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो वो ये कह देगी कि जी हमने होस्ट, जब हमने इनको अवार्ड कर रहे थे उस वक्त आप नहीं बोले, तो लिहाजा अब इनका राइट है, इनको करने दें जो भी करना है। अब नुकसान हो नफ़ा हो, ये सबका नसीब। अब पीजे साहब, जैसे अभी मुख्तलिफ मामलात का जिक्र किया है इकबाल कासिम साहब ने कि हम आपकी सिक्योरिटी के हवाले से, तमाम जो दीगर इंतजामात हैं उस हवाले से, अगर कोई इस वक्त में इंडिया ये कहता है कि हमें कुछ यहाँ पर ख़तरा है, तो आपके ख्याल में ये कोई मानने वाली बात होगी कि हम नहीं आना चाहते इस एक वजह से? नहीं जी, खतरा किस चीज़ का है मुझे बताएं ना। बाकी टीमें तो आ रही हैं, उनको खतरा नहीं है। आप कौन है मुझे बता देना। आप ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आपको खतरा हो? हम तो एक दूसरे से प्यार के साथ खेलते हैं, जितना खेले वो हमें जुगते भी लगाते हैं। इंडियन प्लेयर्स हमें जुगते लगाते हैं, या यू नो, मैं बल्कि आपको बताता हूँ, मैंने कपिल देव को 3 चौके मारे, तो ये बेदी था खड़ा हुआ स्लिप में, इन्हों तो बड़ी जल्दी है ये, तो सुनील गावस्कर दूसरी साइड, अच्छा बेश तुम उधर से आ जाओ। उधर से आके ना उसको मैंने एक ऊपर से ओवर द कवर्स लगाई, तो कहना है ये तो पतंग उड़ा रहे हैं। हर दूसरी गेंद पे मैं आउट हो गया था। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये लाइट माहौल में आप खेलते हो। बिल्कुल। द क्वेश्चन इज हम एक दूसरे से इतने प्यार से खेलते हैं, खुदा की कसम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो इन्होंने स्टांस लिया है ना, ये बड़ा गंदा है। मनमोहन सिंह साहब ने यूसुफ रजा गिलानी हमारे वजीर आजम को 1 दिन के लिए बुलाया जी। हम सुबह गए, मोहाली मैच 11 वाला जी मोहाली मैच देखा। वो ये सोनिया गांधी, बाकी सब इनके ऑपोजिशन सब इकट्ठे बैठे थे, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम। असल किसका प्रॉब्लम है फिर? इंडियन गवर्नमेंट। कौन? ये जुनता जो है, मोदी, नरेंद्र मोदी, उसका मसला जी बिल्कुल उसका मसला है यार। रिस्पॉन्सिबल तो वो है ना। उनकी एक कॉल चाहिए, पाकिस्तान जाएगी जी टीम, खुद आ सकते हैं अगर नवाज शरीफ के घर। तो टीम को क्या उनको प्रॉब्लम है? खुद मुझे बताए ना, खुद आगे थे, तो वहाँ सिक्योरिटी कोई नहीं थी। तो द क्वेश्चन इज ये बहाने हैं, ये सारे बहाने पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए। और इन्होंने शुरू किया था जब हमारा श्रीलंकन वो जो अटैक हुआ था, वहाँ से शुरू किया था, और उसके बाद हमें आइसोलेशन में ले गए। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम भी शिकार हैं। यानी कि आपका ये मानना है नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अगर वो ये कहें कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी तो टीम जाएगी? बिल्कुल जाएगी। फिर बीसीसीआई को कोई मसला नहीं। वो बीसीसीआई कौन है यार? अब तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बोर्ड है वो। बोर्ड तो किसके अंडर आएगा? वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो कहते हैं हम आज़ाद बोर्ड। वो आज़ाद की तरह, ये तो गिरफ्तार है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जय शाह जब आएंगे ना, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। एज चेयरमैन, विल ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन और विल ही लिसन टू द एंटायर कमेटी, जो आपकी मेंबर्स हैं उसके, यू नो, आईसीसी के मेंबर्स हैं। ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा, पता चल जाएगा ये बॉडी कैसी है।